हेलो, हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। तो आज बच्चों हम अपनी क्लास कौन सी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। आज बच्चों हम अपनी डे 11 की क्लास 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के लास्ट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों ये जो आपकी आज की क्लास है यूनिट नंबर 1 की, ये आपकी आज की लास्ट क्लास में से एक है। आज यूनिट नंबर 1 की हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि आज के दिन बच्चों हम अपना यूनिट नंबर 1 क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रह गया था कौन सा, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दौरान जिन प्रिकॉशंस को हमने ध्यान से क्या करना था, पढ़ना था, जिन प्रिकॉशंस के बारे में, उनके बारे में हम करेंगे। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। आपका आज की क्लास में हमने पढ़ना था प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम व्हाइल एस्टिमेटिंग देम, मतलब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों ये आपका थ्योरी का एक मेजर पोर्शन है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2-4 मार्क्स का। ठीक है, तो इन प्रिकॉशंस को बस आपने ध्यान से सुनना है, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से प्रिकॉशंस है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड के साथ। तो बच्चों देखो, जब हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोडक्ट मेथड जो है इट इज रिलेटेड टू विच फंक्शन, तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब हमने जो कुछ भी प्रोडक्शन किया पूरी कंट्री में सबको जोड़ दो, और उनके जोड़ने के बाद उनके बेसिस पे जब हम इनकम निकालते तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम विद प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को निकालते हैं तो हमें 5 सावधानियां बरतनी है। बच्चों कितनी सावधानियां, 5 प्रिकॉशंस है इसके। पहला कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि आप प्रोडक्शन करते हो तो आप फाइनल प्रोडक्ट वहां तैयार करते हो, आधे अधूरे गुड्स को हमने कंसीडर नहीं करना है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड करते पर गुड्स को नहीं। दूसरी चीज कि अगर आप सेल या परचेज कर रहे हो किसके, सेकेंड हैंड गुड्स के, तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मतलब कोई ऐसा सामान जो सामान हम ऑलरेडी एक बार खरीद चुके हैं पिछले साल में और फिर दोबारा से उसको अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये डबल काउंटिंग कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उस सामान को पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया जा चुका है ना। इस साल अगर हमने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया तो भैया प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है कि नहीं, लेकिन सामान 2 बार सेल्स हो गए इसकी, तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसलिए इसको हम नहीं लेते। फिर कहा गया है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी गुड्स या सर्विस का सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब अपने लिए, जैसे मैं आपको क्लासेस यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, मैं अपने मतलब कोई रिश्तेदार का आ गया, मान लो मेरा जो छोटा भाई है, मैं उसको ही अगर क्लासेस देने लग गया, मान लो मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला है, मैं कोई प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ वहां से अगर बेचता हूँ, तो क्या होता है कि जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं ना, जो अपने भाई बंधु होते हैं, उनको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट टाइप देते हैं ना, तो इसलिए वहां से कमाई तो होती नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई सामान तैयार किया या कोई सर्विस दी, मतलब खुद ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो इनकम क्रिएट नहीं कर रहा। फिर हमारा आता है कि जो हमारा खुद का, मतलब कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं तो हमने जो भी जगह यूज करी वो अगर हाउस हमारा खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब ओनर का अपना मकान है, तो हमें उस अपने मकान की इंप्यूटेड वैल्यू को यहाँ पे लेके चलना होता है। साथ में हम पूरी मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पूरी फाइनल वैल्यू लेके नहीं चलते, इंप्यूटेड लेके चलते, मतलब अपना सामान खुद यूज कर रहे हैं तो भाई आप नॉर्मल मार्केट रेट से आप उसका रेंट नहीं दोगे, पर कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉर्ड द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्ड ऑक्यूपाइड हाउस। और लास्ट चीज बोला गया है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमें उस वैल्यू को भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना होता है। तो ये थे हमारे वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड के प्रिकॉशंस। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना। दूसरा, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं करने। तीसरा, अगर आप कोई फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हो तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है। चौथा, अगर आप खुद के लिए कोई गुड्स या सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो खर्चा आया उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्ड ऑक्यूपाइड हाउस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ऐसे ही बात आती है इनकम मेथड में क्या होता है सर, तो देखो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं
भाई 3 सोर्स है इनकम करने की, अपना काम करो या तो नौकरी करो या तो कुछ ऐसा करो जिसमें मालिक भी आप नौकर भी आप, तो वहां से जो भी इनकम आ रही है, मतलब इनकम मेथड जो है ना फैक्टर इनकम के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसके प्रिकॉशंस में बोला गया है कि इसमें हम ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करते। ट्रांसफर इनकम मतलब कहीं से अगर आपको गिफ्ट मिल गया तो आप उसको इनकम के तौर पे शो नहीं करोगे, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा प्रिकॉशन, किसी इलीगल एक्टिविटी, चोरी डकैती किडनैपिंग से पैसा कमाया तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। वेल्थ टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स जो होता है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओनली डायरेक्ट टैक्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे हमारी इनकम टैक्स हो गई, मतलब जो हम अपना खुद का इनकम टैक्स भरते हैं, अपने बिजनेस का टैक्स अगर भर रहे हैं मतलब कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, पर वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड द वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। इनकम मेथड में इनको रिकॉर्ड हम नहीं करते क्योंकि हमारे फैक्टर इनकम से रिलेटेड नहीं है। और फिर हमारा बताया गया कि इसमें डायरेक्ट टैक्स रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट चीज है कि इसमें फैक्टर इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या है, तो इनकम मेथड के 5 प्रिकॉशंस है। पहला कि हम इसमें ट्रांसफर इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा, इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तीसरा कि हम इसमें वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को रिकॉर्ड नहीं करते। फोर्थ, अपना डायरेक्ट टैक्स रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। और फिफ्थ, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को लेके चलते हैं। फिर हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब हमने कुल मिला के खर्चे कहां और कितने कितने किए। तो देखो भाई, खर्चों के मामले में सिंपल है, कह रहा है अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा किया, मतलब आधे अधूरा सामान खरीदा, तो उसके खर्चे को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, उसके बाद कह रहा है अगर कोई आपने, जैसे ट्रांसफर इनकम होती है, ऐसी आपने कोई ट्रांसफर पेमेंट करी, मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया है, स्कॉलरशिप दिया, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है इसमें। फिर हमारा है सेकंड हैंड जो गुड्स होते हैं, इनको अगर खरीद रहे हो तो उसके भी परचेज को हम रिकॉर्ड नहीं करते। फोर्थ, अपना किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड अगर खरीद रहे हो तो उसके एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और लास्ट है कि अपने खुद के लिए जो आपने सामान बनाया उसमें जो खर्चा हुआ, जैसा कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था, तो हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम कर दिया फिनिश। वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी मेथड। हमने प्रोडक्ट मेथड के भी प्रिकॉशंस पढ़े, हमने इनकम मेथड के भी प्रिकॉशंस पढ़े और हमने एक्सपेंडिचर मेथड के भी प्रिकॉशंस पढ़ लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, नीचे कमेंट वगैरह, नीचे कमेंट में थम्स अप अपना जरूर डाल दें। उसके अलावा आपको अगर कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट में आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म। धन्यवाद।